वो जमाना बिल्कुल नहीं। इसलिए महिला बाल विकास से संबंधित जो भी मामला है उसको महिला बाल विकास वालों को भी ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जो मामला है वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे की पूरक है, स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास जा रही है। भारत सरकार का उपक्रम है, तो एक एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री चिन्हित करना चाहिए। इसी तरह सरपंच जी को अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके उसको इस योजना का लाभ दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफलाइन पे नहीं चलना है, सब ऑनलाइन है। अभी सारे जो भी आवेदन आएंगे ऑनलाइन करना पड़ेगा, 5 बजे रिपोर्टिंग करना है और वो शासन को जाएगा। फिर यही ग्राम सभा 4 तारीख को लगना है, मानी एक विशेष स्वीकृति 4 तारीख को लगेगा। जो भी आवेदन हमारे पास आए उसको हमने 4 तारीख का पालन प्रतिवेदन क्या दिया, डिस्पोजल करके दिखाना पड़ेगा। तो आज जो भी आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो दिव्यांग जन 100% पेंशन पाए। मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन से कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। पात्र शब्द लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी 60 वर्ष का है तो सबको पेंशन देंगे, अगर पात्रता रखता है तभी देंगे। इसी तरह निःशक्त सभी को निःशक्त पेंशन मिले। मुख्यमंत्री विधवा पेंशन जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन सबको मिले। फिर परिवार सहायता का लाभ हो गया, कन्या अभिभावक पेंशन की बात बता ही दिया, और 6 वर्ष से अधिक उम्र के मानसिक विकलांग का हो गया। फिर है मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच कोई भी महिला शादी के उपरांत विधवा हो जाती है तो उसको यह पेंशन देना, कल्याणी पेंशन वहाँ। फिर दिव्यांग छात्रवृत्ति है, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 9वीं कक्षा प्रवेश या 9वीं से 12वीं। 40% अगर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति पढ़ रहा है और 8वीं पास करके 9वीं में गया तो उसको दिव्यांग छात्रवृत्ति भी मिलेगा और दिव्यांग पेंशन भी मिलेगा, यानी 600 रुपए इधर मिलेगा और उधर जो छात्रवृत्ति का रेट होगा। हाँ, शिक्षा विभाग वालों का काम है, भिलाई नहीं। फिर निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अगर कोई दिव्यांग शादी कर ले, माने लड़की भी दिव्यांग हो और लड़का भी दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब कोई भी मेंटल माने मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से सामान्य स्तर से कमजोर। पहले इसको विकलांग कहा जाता, पर विकलांग शब्द में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि ऐसे व्यक्तियों को अपमानित विकलांग शब्द से समाज में उपेक्षित नहीं करना। हाँ, तो फिर निःशक्त बोला गया, फिर उसमें भी संशोधन हो गया। तो अब ऐसे व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है कि जो सामान्य रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर, उसको दिव्यांग व्यक्ति कहते हैं। तो अगर इस तरह का कोई व्यक्ति शादी करते हैं तो उनको विवाह प्रोत्साहन योजना देना।
माने अगर ऐसा कहीं मामला आया तो तुरंत उसको फॉर्म भरवाना। चालीस प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता हो, जैसे कान से हो, कान का मशीन मिलेगा, पैर से है तो उससे संबंधित वो लगभग मिला है तो अब वो बंचित रह गया हमको। फिर है आयुष्मान भारत निरामय स्वास्थ्य विभाग। 100% आयुष्मान कार्ड बन जाए। कर्मकार मंडल योजना में पंजीकृत। एक चीज ये है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर गरीबी रेखा में नहीं है, यहाँ गरीबी रेखा के लिए ज्यादा दौड़ते हैं, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कर्मकार मंडल और संबल योजना। कर्मकार मंडल का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संरचनात्मक कार्य से लगा हुआ और 90 दिन का काम करने का सेल्फ डिक्लेरेशन माने उसका घोषित प्रमाण पत्र देता है, तो उसकी समग्र आईडी और मोबाइल नंबर और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, फोटो, यूआईडी कार्ड इतना जमा करने में उसका कर्मकार मंडल में पंजीयन हो जाएगा। फिर संबल कार्ड तो नया संशोधन आ गया, ऑनलाइन हो रहा है, कहीं से भी आप अप्लाई कर दीजिए और वेरिफिकेशन होने यहाँ आता है, जिसमें पटवारी का जांच प्रतिवेदन और पंचायत का जांच प्रतिवेदन, उसमें अगर वो कहीं पाया जाए श्रीमती रामवती सिंह जी जिला पंचायत उपस्थित हो चुके हैं। उनके आतिथ्य में आज का ये है मुख्यमंत्री जन सेवा भावना का जो शिविर लगना था, संचालित भी हुआ और वो उपस्थित हो चुके हैं। अब मैं ग्राम पंचायत के सरपंच से अनुरोध करूँगा कि वो मुख्य अतिथि का पुष्प भेंट कर सम्मान करें। श्रीमती बाल श्री संगीत से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो गांव को कोई भी योजना से वंचित नहीं रखना है। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का उद्देश्य है।
इसको हम लोगों को कर्मचारी और आम जनता के साथ मिल करके ही आगे बढ़ना है। इस उद्देश्य से ये कैंप लगाया गया है, मैंने योजना को प्रचार प्रसार के रूप में। तो अपने को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें कि कोई भी योजना से कोई व्यक्ति वंचित न रहे। इस उद्देश्य से ये अभियान शासन द्वारा चलाया गया है। ये अभियान 17 से चालू होकर के 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिससे सभी हितग्राही पात्र हितग्राही कोई छूटे ना। इस उद्देश्य से अपने लोगों को काम करना है। जितने भी कर्मचारी अपने उपस्थित हैं और जितने भी आम जनता उपस्थित है, ये सहयोग की भावना लेकर के अपने को काम में लेना है। कोई भी वंचित नहीं रहना है। इसका प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत को देना है 31 अक्टूबर के बाद। ठीक, तो इसमें अपने को मोटी मोटी विषय बता दूं कि है ना, सभी विषय बता दूं। किसान सम्मान निधि पहला विषय है। जो किसान होंगे जिसके खाते में शासन द्वारा 2000 प्रधानमंत्री और 4000 की 3000 यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाता है। जिस किसी किसान का रजिस्ट्रेशन मैंने पंजीयन नहीं हुआ हो, वे लोग करवा सकते हैं इस अभियान के बीच में, है ना। 6000 देते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मुख्यमंत्री उसी के अंतर्गत है ना। और तीसरा में स्वच्छ भारत मिशन, ये व्यक्तिगत शौचालय हर घर में हो जाना है। शासन द्वारा निर्धारित पहले किया गया था, एक आंगन में 4 परिवार हैं तो हम लोगों ने शौचालय दे दिया गया था। कोई परिवार यदि अलग हो गए होंगे तो उनको अलग देने का नहीं है। इसमें एक आंगन को हमने शौचालय दिया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखो कोई परिवार शौचालय से नहीं ना। और चौथा है मुख्यमंत्री ग्रामीण विक्रेता योजना। ये है पथ विक्रेता, कोई भी 10,000 लेना चाहते होंगे ऋण शासन द्वारा बिना ऋण ओके क्या बोलते हैं टैक्स, है ना, कहते हैं ना। ये 0 बैलेंस में अपने को शासन 10,000 रुपया कोई दुकान लगाना चाहते हैं, कोई सब्जी वगैरह लेना करवाना चाहते हैं, इसके लिए स्ट्रीट वेंडर जो है, जिसको स्ट्रीट वेंडर बिजनेस बोलते हैं, इसको मुख्यमंत्री पथ विक्रेता के नाम से जानते हैं। तो ये कोई होंगे अपने यहाँ लेना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन बैंक में करवा सकते हैं। और 5वां है पीएम स्वनिधि, ये मुद्रा लोन, कोई 5 लाख 10 लाख 20 लाख बड़े जो उद्योग लगाना चाहते हैं उसके लिए मुद्रा लोन ले सकते हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, ये 60 साल से ऊपर हो गए होंगे जिस किसी का, है ना, उसका गरीबी रेखा में होना आवश्यक है। वृद्धावस्था के लिए 60 साल और गरीबी रेखा में होना अति आवश्यक है। और इसके बाद है वो अगला है इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन, जिसको अपन लोग दिव्यांग बोलते हैं, विकलांग बोलते हैं, निःशक्त पेंशन 40% से 79% तक इसमें बीपीएल की आवश्यकता पड़ेगा। और 80 से ऊपर जिसका है दिव्यांग, उसको गरीबी रेखा की आवश्यकता नहीं है। इसमें 3 कैटेगरी आते हैं, अपन लोग ले लेते हैं विधवा में। सबसे पहले अपन कल्याणी पेंशन आते हैं, 18 साल से 44 साल एक कल्याणी पेंशन के तहत आते हैं 44, इसमें बीपीएल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आता है 65 और 60 साल से कितना वर्षों में आ जाते हैं। यदि मृत हो जाता है तो उसके परिवार को 20,000 रुपया के लिए प्रावधान है। कमाऊ सदस्य, मुखिया नहीं, कमाऊ सदस्य, घर में कोई भी हो, कमाऊ सदस्य तो कमाते हो, मुखिया से ही संबंधित नहीं है। कमाऊ सदस्य यदि मृत हो जाता है तो उसके लिए राष्ट्रीय निर्वाचन का प्रावधान है। इसमें 18 से 60 हाँ, उम्र है इसमें 18 से 60 साल के अंदर होना चाहिए। समग्र सामाजिक सुरक्षा, ये है समग्र सामाजिक सुरक्षा वो पेंशन है जिसका 60 साल हो गए हों, उम्र 60 साल, और इसकी कोई देख रेख करने वाले नहीं है परिवार का,
वृद्ध है, 60 साल से ऊपर है, 60 से 90 साल हो जाते हैं, इसकी कोई देख रेख करने वाले नहीं हो, परिवार अकेले हों, बेसहारा जिसको बोलते हैं, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत आएंगे, तो इसको ध्यान में रखिए जाए। पेंशन योजना, साल से उम्र हो गए होंगे, उसका शादी नहीं हुआ हो, शादी ना हुआ हो, उनके लिए एक कन्या पेंशन उसको बोलते हैं, मुख्यमंत्री कन्या नाम है उसका। 50 साल से ऊपर हो गए, 60 साल मुखिया हो गए हों, उसकी बच्ची माने पुत्रियां हों और उस बच्चियों का शादी हो चुकी हों, तभी ये पेंशन कन्या विवाहक पेंशन की पात्रता में आएंगे। बाबूलाल समझ गए? इस्लाम के लिए अपन लोग 6 साल से नीचे वाले जिसका विकलांग है उसको भी पेंशन की पात्रता के लिए नहीं, 6 साल से ऊपर पेंशन में मतलब बीपीएल बहुत बढ़ाना चाहेंगे बच्चियों का की आवेदन इस अभियान 6 साल से 18 साल के बीच में अध्ययनरत बच्चे, इसको हम लोग पंचायत से भी पेंशन लेके फॉर्म भर देते हैं, नहीं, अध्ययनरत बच्चे जो है स्कूल से ही छात्रवृत्ति मिलेगा तो इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों निःशक्त भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी। 2 लाख या 1 लाख का 1.5 लाख, और जैसे एक भी लाख है तो उसमें 2 लाख ज्यादा है, ऐसा प्रावधान नहीं है जिसको अपन लोग दे सकते हैं, ऐसे कोई भी लाभ नहीं है, इसको भी बाबूलाल आपको चाहिए था? शादी हो गए हैं बच्चियों का, हाँ ठीक है, हो जाएगा 7 साल के बाद। इसमें 2 फायदा होगा, वृद्धावस्था भी मिलेगा, कन्या विवाहक दोनों फायदा मिलेगा। हाँ कितना बढ़ गया है? बच्चे जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, मैंने प्रशिक्षण के लिए कोई भी जाना चाहते हैं या कॉलेज में जाना चाहते हैं, गरीब हैं, तो उनके लिए निःशुल्क प्रोत्साहन की राशि का प्रावधान भी इसमें आवेदन डाल सकते हैं। कोई भी गरीब है, बच्चे हैं जैसे पढ़ा नहीं पा रहे हैं, परिवार उच्च शिक्षा के लिए कोई कॉलेज में कोई पॉलिटेक्निक में, कोई चिकित्सा के लिए MBBS वगैरह करवाना चाहते हैं, सक्षम नहीं है मान लीजिए, तो वे लोग भी अपना आवेदन इसमें डाल सकते हैं इस अभियान के साथ। कितने आवेदन यहाँ होंगे मैडम? तो उसमें है 6 में 4 लोगों को 3 लोगों को मिल गया है, एक का प्रोग्रेस में लगा, लेकिन वही वाला है डिस्टर्ब वाला है ना, जिसका नहीं हो पाया है, डिस्टर्ब वाला नहीं, उसका वाला हो गया, जो बाहर में रहे हैं वो वाला हो गया, बाहर वाला का नहीं हुआ, एक का हुआ है। अच्छा महिला वर्ग के पास वाले तो बताइए कितने हैं अपने यहाँ? लाडली लक्ष्मी मेरे यहाँ एक शेष है, क्यों शेष है? जो पति और धार्मिक बनवा पति भी नहीं बनवा पाए आधार कार्ड, वो बनवा ही रहे थे, बनवा जो हमसे रिजेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से मांगी हूँ पंचायत से उसका परिचय करवा सकते, परिचय पत्र तो वोट डाला हुआ उसी को लगा के तो भर भी था, ये तो बिना आधार कार्ड के हो नहीं पाएंगे, परिचय पत्र डालूंगी, परिचय पत्र से जाएंगे ना, तो इसको करवा दीजिए, सब यहाँ के बीच में है ना। और ये है ना सर, एक प्रसूति सहायता में जिसका पंजीयन और पात्र पता को हो जाएगा इसमें, इस अभियान में कहा। हाँ, उसको अपन को 1 महीने 1.5 महीने का समय है, कोई भी डॉक्यूमेंट यदि कमी है उनको सुधारने का समय है।
उस बीच में अपने को सुधारना है कभी ठीक है। वंदना योजना मातृवंदना योजना के बारे में बताइए आप। पोषण नहीं पहला अच्छा पहला अब दूसरा में है ना पहले वर्ष में मिलता है गर्भावस्था में एक प्रसूति के दौरान गर्भावस्था प्रथम तिमाही में 3 महीने के प्रथम तिमाही की तो कन्या होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी प्रथम और यह क्या है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद नहीं मालूम कोरोना काल के समय जिस किसी भी परिवार का माता और पिता खत्म हो गए होंगे और वो 14 या 18 से इधर उम्र जो है ना तो उनके लिए है ये प्रोग्राम। ऐसे अपने यहाँ तो नहीं है ना। कोरोना काल के बीच खत्म हो गए हम पूरे परिवार उसके नाबालिग बच्चे हो कम परिवार ना छूटे देख लेना रोहित जनता पर्ची ये अपने केवाईसी कौन कौन परिवार सदस्य नहीं हुआ है ऐसे कितने परिवार हैं अपने यहाँ सदस्य जो केवाईसी नहीं हुआ है? अभी 60% केवाईसी हुआ है। 60% केवाईसी अभी 40% बचे हैं तो वो सदस्यों का नाम मिल जाएगा ग्राम पंचायत को दे देंगे दे देंगे तो क्या है 50 साल में इसलिए बोला हूँ आधार की जो अपडेट अभी करवाई है जो 6 साल के लोग आधार अपडेट नहीं हुआ उनको बोला आधार अपडेट करवा के ना क्लियर करके कितने तारीख को पंचायत में बैठ के केवाईसी किया जाएगा। हाँ तो उसको आधार से सूचना हो जाए तो लोग आ जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा है ना। से संबंधित अपन गल्ला कब खोलेंगे तो परसों खोले थे ना सर थोड़ी वहाँ भी कुछ लोग बातें नहीं है और कब खोलेंगे अभी बुधवार को तो एक बार सूचना दे दीजिएगा जिसका केवाईसी नहीं हुआ है वो अपना केवाईसी करवा लें तो सूचना दे केवाईसी भी करना होगी और 10 मिनट है ना। अभी 9,000 या 10,000 अभी जनता बुधवार के भी बचे हैं केवाईसी और उज्ज्वला योजना ऐसे कोई परिवार को नहीं बचे हैं अपने यहाँ बच्चे हैं तो उनको मैं बोला तो उनकी फार्म भरना पड़ेगा ना SC/ST जो आते हैं उनको बोला कि मैं जातियों में जमा कर दीजिए और फॉर्म जमा कर दूँगा फॉर्म लास्ट में दे दीजिए नहीं इसको देखिएगा उज्ज्वला योजना से भी जो बात रही कराइए ना छूटना चाहिए जाति प्रमाण पत्र जमा न करेंगे और दूसरे जब हो जाए हाँ तो बनवाना पड़ेगा सबको मिलना है कि BPL के अंतर्गत अपन लोग संबल योजना कार्ड अभी बनवा रहे हैं और संबल योजना कार्ड दोनों एक ही रूप है। जिस किसी का संबल योजना कार्ड बना है वो भवन निर्माण कर्मकार कार्ड नहीं बनेगा और जो कर्मकार कार्ड बना हुआ है वो संबल योजना कार्ड नहीं बनेगा। इसमें ध्यान रखिएगा जो कोई भी बनवाना चाहे है ना तो बनवा सकते हैं ध्यान के बीच में। मालूम है आपको जिस किसी भी परिवार के मुखिया इसमें अपने आप भैया इसमें 3 जाति है भैया भैया और सहिया 3 जातियों को दिया है तो अपने यहाँ भैया है भैया भी है और सहिया बस नहीं होगा है ना। ये दोनों जाति में यदि कोई मुखिया महिला परिवार है उनकी वजह से 1000 रुपया शासन द्वारा नहीं मिल रहा हो तो वे लोग आवेदन डालें और इसमें जो आवश्यक पड़ता है एक आपका प्रोफाइल पंजीयन और जाति प्रमाण पत्र ये तो विशेष जरूरी है।
आधार कार्ड समग्र आईडी तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन जाति प्रमाण पत्र और प्रोफाइल पंजीयन में दिक्कत हो रही है, तो इसको बनवा सकते हैं। तो ये लोग आवेदन डालते हैं इस अभियान के पीछे। डॉक्यूमेंट रहेगा, लेकिन विशेषकर एक जाति प्रमाण पत्र और प्रोफाइल पंजीयन ये अत्यावश्यक। को आवेदन डालेंगे, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन न कराएंगे, बिना डॉक्यूमेंट के द्रव्य नहीं। हाँ ये बात भी तो बिना नहीं ढूंढते रहो। हाँ, नहीं इसमें महिला मुखिया होनी चाहिए। को भी मिलता है इसमें पोषण आहार है। ऐसा होता है, 1,000 रुपया महीने में शासन द्वारा दिया जाता है। महिला मुखिया का सब महिला मुखिया हाँ घर के महिला मुखिया का मतलब ये है कि जहाँ पुरुष ना हो वो परिवार महिला मुखिया का है। महिला यही मैं कहना चाह रहा था, ये नहीं कि कल सारे आरोप लेके आने लगे। इसमें पत्नी दोनों है, इसमें कोई भी लोगों को नहीं देना है। जो बैठा भले सहरिया के महिला जो है उसकी आवेदन डाल सकते हैं इसी में। महिला मुखिया तो नहीं है ना आवश्यक। काम से क्या चलेगा, आप ये बोल मिलेगा एक पीढ़ी बराबर होगा 25 साल। प्रोत्साहन राशि कोई भी दूसरे जाति से दूसरे जाति में यदि करवाना चाहेंगे आवेदन कर सकते हैं। शादी मतलब जाति विवाह भाई जो बिल्कुल है उसको तो प्रचार के साथ करना ही पड़ेगा, लोगों को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन विभाग के अपने यहाँ तो नहीं आए हैं, नहीं आए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालक किसान है, वे अपना बीमा करवाए होंगे तो वह लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। और जिस किसी भी किसान का बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं बना होगा, वे लोग भी अभी आवेदन में लगा सकते हैं। मछुआरा तो नहीं है अपने यहाँ, मछुआरा कौन है? मोहनलाल राजेश ये लोग भी अपना किसान क्रेडिट कार्ड जो बनते हैं ना उसी तरीके से ये लोग भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। बन गया है ये किसान क्रेडिट कार्ड मतलब सहकारिता विभाग से बनता है, और ये मछली के लिए बनवाएंगे वो मत्स्य विभाग से बनेगा। अलग अलग विभाग अलग विभाग वाले बना देते बना देते। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कोई भी उद्योग धंधा करवाना चाहते होंगे, उद्योग धंधा लगाना चाहते होंगे, वे लोग भी आवेदन डाल सकते हैं। वित्त विभाग का आगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 330 रुपया हर साल। कोई भी बीमा यदि नहीं करवाए होंगे 330 रुपया हर महीना हर साल जैसे बीमा होता है, वे लोग भी करवा सकते हैं इसमें बीमा। बीमा कहाँ होगी सर? कहाँ बैंक में हाँ जी कोई भी बैंक में आपका खाता है वहाँ से करवा सकते हैं। 330 रुपये महीना जितना क्रेडिट देंगे बैंक को हम इतना ले सकते हैं, उसके लिए बैंक वाले जांच करेंगे और आप इतने सक्षम हैं कि नहीं, है ना। अटल पेंशन
शायद ये उम्र के हिसाब से जमा कर पाएंगे। हाँ उसकी उम्र निर्धारित है नहीं, बीमा नहीं, कराने नहीं, का। नहीं, 126 रुपए नहीं, 500 रुपए। नहीं नहीं मिनिमम 126 रुपए। हाँ 126 रुपए। जैसे कम उम्र के हैं 18 से 24 वर्ष तक के उनके लिए चाहिए। उनको को भी करवाना चाहिए। 30 रुपया सालाना सब की जाए। अटल पेंशन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति कृषि विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, तो इसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं जो कोई भी पात्र होंगे। बैंकों के माध्यम से होंगे। नहीं बना ये बिहार वाले कहाँ बना है ना कृषि विभाग वाला जमीन वगैरह कितना जमीन है आपको? शासन द्वारा अभी 1 महीना चलेगा ये यहाँ कब तक डेट है इसका? 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस महीने का तारीख नंबर नहीं भाई 4-10 वो सेकंड सीरीज लगे कैसे कैसे अपन इस अभियान में अपन लोग बीच में 17 तारीख से 4 है ना वो आपको घर घर के लिए आदेश आ जाएगा। घर घर जाके फिर से अपन को सर्वे करना है तुरंत जाके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक तैयार रहें आदेश देने वाले। आशा कार्यकर्ता है अपने स्वास्थ्य विभाग है स्वास्थ्य विभाग वाले सब करेंगे। हैं? स्वास्थ्य विभाग वाले सभी को करना है भागवार जो है ना हाँ हाँ अपने अपने तैयारी है तैयार हाँ लावा पानी होगा आज जितने भी आवेदन आए आवेदन तो आज एक